प्रिय अभ्यर्थी, निबंध लिखने के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। कुछ शब्द कठिन दिखें तो स्क्रीन पर अंग्रेजी अभिव्यक्ति को देखें। बंधु, निबंध के सेक्शन को पूर्णतः नॉलेज बेस्ड सेक्शन न माने। आपके पास शीर्षक संबंधी थोड़ी कम भी ज्ञान हो तो चिंता न करें। आप चंद आधारभूत तथ्यों और आंकड़ों के बदौलत ही अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास यह दक्षता या स्किल हो जिससे आप दिए गए निबंध को उसके नेचर के आधार पर उसे सही रूप दे सके। और यह दक्षता आप 20-30 निबंधों को लिखकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आप याद रखेंगे वह है कि बंधु, एक बच्चा सर्वप्रथम नकल करके ही किसी काम या भाषा को सीखता है। इसलिए प्रभावकारी निबंध लिखने के लिए अच्छे लेखकों के निबंधों की नकल करें। उनके निबंधों के प्रारूप पर आप काम करें। यह पता लगाएं कि वे निबंध के कौन कौन से बिंदुओं पर काम किए हैं, निबंध की भूमिका को किस तरह की बातों से उसे सजाया है, संवारा है, विषय वस्तु में किस तरह से आंकड़ों और तथ्यों को रखा है, किस तरह के वक्तव्यों को निबंध में कहां और कैसे जगह दिया है, उपसंहार में वे किस तरह से निबंध की सारी बातों को संक्षेप में अपना विचार दे पाया है। इतने बिंदुओं पर काम करके आप स्वयं उसी शीर्षक को अपने शब्दों में वैसा ही प्रारूप देकर लिखें। आप पाएंगे कि आपका निबंध भी प्रभावकारी और इस तरह से अच्छे अंक अर्जित करने वाला हो जाएगा। अन्य शीर्षकों पर भी ऐसा ही अभ्यास करते चले जाएं, सफलता अवश्य मिलेगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपको फोकस करना है वह है अपने निबंध को कहानी जैसा ना लिखें। कहानी में क्या होता है कि जब तक कि आप पूरी कहानी न पढ़ ले, कहानी समझ में आती ही नहीं है। अपने निबंधों को अलग अलग प्रासंगिक बिंदुओं के तहत आंकड़ों और तथ्यों को रखें ताकि परीक्षक आपके निबंध में सभी बिंदुओं में वैचारिक मेल देख सके और बेहतर अंक देने के लिए बाध्य हो सके। कई अभ्यर्थी यह पूछते हैं कि शब्द कैसे होनी चाहिए। बंधु, यह ध्यान दें कि परीक्षक आपके विद्वान होने की आशा कतई नहीं करते हैं। शब्दों के आडंबर से बचें। जो शब्द स्वतः मस्तिष्क में आते हैं वही प्रयोग में लाएं। वाक्यों को भी व्यंजनाओं से मत भरें। इससे क्या होगा कि आप सटीक निबंध लिखने में कम और भारी भरकम शब्दों के खोजने और भारी भरकम वाक्यों में उसे पिरोने में अपना समय गंवाएंगे। निबंध के विषय वस्तु पर ध्यान ज्यादा दें। अतिरंजित शब्दों और वाक्यों को निबंध में जगह देने से यही प्रतीत होता है कि अभ्यर्थी किताबी भाषा का प्रयोग किया है, जबकि परीक्षक की आशा रहती है कि अभ्यर्थी अपनी ही भाषा में लेख लिखे। मित्रों, ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। कृपया इन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित कर निबंध लिखने का प्रयास करें। यदि न समझ में आया हो तो मार्गदर्शन फोन पर अवश्य लें। आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता है। बंधु, अब चलते हैं एक उदाहरण लेकर इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक निबंध है नारी सशक्तिकरण, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस परीक्षा के लिए भी यह निबंध महत्वपूर्ण लग रहा है। इस निबंध को लिखने के लिए निम्नलिखित प्रारूप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला भूमिका का, दूसरा है प्रस्तावना और फिर इसका विस्तार और अंततः उपसंहार। अब चलते हैं एक एक करके सभी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मित्रों, जो ही आपकी दृष्टि निबंध के शीर्षक पर पड़ी त्यों ही उस पर लिखना प्रारंभ न कर दे। निबंध को लिखते लिखते अचानक आपकी लेखनी रुक न जाए, इसके लिए आप थोड़ा समय निबंध में लिखे जाने वाले बिंदुओं को मानसिक पटल पर अवश्य रख लें। इससे यह होगा कि आपका निबंध लयबद्ध होगा, वे कहीं से टूटा हुआ प्रतीत नहीं होगा। किंतु याद रखें कि कहानी के जैसा न लिखना शुरू कर दें। जहां तक दिए गए निबंध की भूमिका लिखने का सवाल है, इसकी भूमिका का प्रारंभ यदि किसी श्लोक या किसी के कथन या कोई लोकोक्ति या मुहावरे से करें तो बेहतर होगा। जैसे हम लोगों का जो निबंध का टॉपिक है वह क्या है, नारी सशक्तिकरण। यदि आप इसकी भूमिका में सबसे पहले एक संस्कृत का श्लोक इस तरह से दे देते हैं, जैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता,
तो ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगा, ज़्यादा प्रभावकारी हो जाएगा। उसके बाद फिर इस जो श्लोक है इस पर बल देते हुए आप इसका थोड़ा विस्तारीकरण कर दें, किंतु याद रखें कि भूमिका जितना संक्षिप्त हो और जितना वो कॉम्पैक्ट हो उतना वो अच्छा होगा। ओके, अब चलते हैं कि भूमिका के बाद क्या आता है, प्रस्तावना आता है। प्रस्तावना कई स्तरों पर पूरा करें, इसे कई छोटे छोटे शीर्षकों में बांटें, जैसे महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विश्व और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी, भारत में महिला सशक्तिकरण के बुनियादी तथ्य और आंकड़े, भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रयास। इतने जितने भी जो अभी पॉइंट्स सुझाए गए हैं इसे आप प्रस्तावना में रखें। इसके बाद अंततः आप उपसंहार लिखें। ओके, आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। हाँ, इस तरह से यदि आप अपने थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करेंगे तो मेरे विचार से आपका निबंध अवश्य प्रभावकारी होगा और इस तरह से ज़्यादा अंक अर्जित करने वाला बनेगा। यही तरीका आप अंग्रेजी निबंध में भी अपनाएं, सफलता अवश्य मिलेगी। आप एसएससी जीएसटी पेपर 2 की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल www.anandamtutorials.com से जुड़े, जहां 200 से भी ज़्यादा अनुवाद, अभ्यास, उत्तर सहित पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई मॉडल एसेज हिंदी और अंग्रेजी में पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। शुभकामनाएं।